हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। कुकम्बर बीडीडी फ्रेमवर्क डेवलपमेंट सीरीज में आज हम गिट सॉफ्टवेयर डिस्कस करेंगे। किस तरीके से हम गिट सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं सोर्स कोड के मेंटेनेंस के लिए और कैसे हम गिटहब और जेनकिंस को इंटीग्रेट करते हैं, इन सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक बार आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि गिट और गिटहब क्या होता है, व्हाट इज गिट एंड गिटहब। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम गिट सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, किस तरीके से हम गिट रेपोजिटरी में सोर्स कोड को हम कमिट करेंगे और कैसे गिटहब रेपोजिटरी में हम सोर्स कोड को पुश करेंगे। लास्ट में हम ये समझेंगे कि कैसे गिटहब और जेनकिंस को हम इंटीग्रेट करते हैं, किस तरीके से हम जेनकिंस यूज करके हम टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। सेशन 8 में कुकम्बर बीडीडी फ्रेमवर्क डेवलपमेंट सीरीज सेशन 8 में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है मेवन जेनकिंस के ऊपर। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि गिट और गिटहब क्या होता है। गिट और गिटहब ये हम वर्जन कंट्रोल के लिए यूज करते हैं, सोर्स कोड मैनेज करने के लिए यूज करते हैं, सोर्स कोड को हम मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। गिट और गिटहब दोनों अलग अलग चीजें हैं। डेवलपर या टेस्टर जो भी कोड राइट करता है, डेवलपर राइट करता है एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए कोड और टेस्टर राइट करता है ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए कोड। तो जो भी कोड राइट करता है डेवलपर या टेस्टर, वो उसको मेंटेन करने के लिए, उसकी वर्जनिंग करने के लिए, उस कोड को स्टोर करने के लिए गिट रेपोजिटरी यूज करता है। गिट और गिटहब दोनों अलग अलग चीजें हैं। गिट को हम इंस्टॉल करते हैं अपनी लोकल सिस्टम में और गिटहब होता है हमारा रिमोट रेपोजिटरी। अभी मैं आपको आगे और एक्सप्लेन करूंगी कैसे दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जब भी हम कोई कोड को राइट करते हैं, जब भी हम अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, तो इनिशियली जो हमारा सोर्स कोड होता है वो हमारे वर्क स्पेस में होता है, हमारे वर्किंग डायरेक्टरी में होता है। इनिशियली कहाँ होता है हमारा सोर्स कोड? वर्किंग डायरेक्टरी में होता है। इसको आप वर्किंग डायरेक्टरी कह लीजिए या वर्क स्पेस कह लीजिए। तो जैसे हमने फॉर एग्जांपल एक्लिप्स में हमने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसमें हमने कुछ जावा की फाइल्स क्रिएट की, कुछ हमने यूटिलिटी फाइल्स क्रिएट की, कुछ हमने टेस्ट क्लासेस क्रिएट किए। तो सबसे पहले वो जो क्लासेस है वो सारे हमारे वर्किंग डायरेक्टरी में, हमारे लोकल मशीन के वर्किंग डायरेक्टरी में वो हमारे सारा कोड है। जो भी हमने नई फाइल क्रिएट की है या हमने कुछ भी चेंजेस किए वो हमारे इनिशियली वर्किंग डायरेक्टरी में होता है, लोकल वर्क स्पेस में होता है। ठीक है। उसके बाद आता है गिट रेपोजिटरी। उसके बाद आता है गिट रेपोजिटरी। गिट एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे लोकल मशीन में इंस्टॉल्ड होता है। गिट एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे लोकल मशीन में इंस्टॉल होता है। ये सारा हमारा लोकल मशीन में है। गिट एक सॉफ्टवेयर है जो हमारा लोकल रेपोजिटरी है, ये हमारे लोकल मशीन में इंस्टॉल्ड है। गिट के बाद होता है गिटहब, फिर आता है गिटहब। गिटहब जो है वो रिमोट रेपोजिटरी है, वो हमारे लोकल सिस्टम में नहीं है, ये है रिमोट रेपोजिटरी। ये है रिमोट रेपोजिटरी। तो जब भी हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो उस फाइल को, फॉर एग्जांपल हमने कोई एक क्लास क्रिएट किया, हमारा फ्रेश वर्कस्पेस है और हमें उस वर्कस्पेस को गिटहब लोकल मशीन में, जो गिटहब रेपोजिटरी है, जो लोकल रेपोजिटरी, हमें उसमें ऐड करना है, उसमें हमें उसको ऐड करना है। तो हम कैसे करेंगे? हम डायरेक्टली वर्कस्पेस से गिटहब में ऐड नहीं करेंगे। वर्कस्पेस और गिटहब के बीच में एक आता है स्टेजिंग एरिया, एक आता है स्टेजिंग एरिया। तो जो भी हमारा कोड होता है, जो भी हमारा कोड होता है वो पहले हमारे वर्कस्पेस से जाता है स्टेजिंग एरिया में, फिर स्टेजिंग एरिया से जाता है गिट लोकल रेपोजिटरी में जो हमारे लोकल मशीन में इंस्टॉल्ड है, लोकल रेपोजिटरी में, फिर लोकल रेपोजिटरी से जाता है गिटहब रिमोट रेपोजिटरी में। तो डायरेक्टली वर्कस्पेस से गिटहब में नहीं जाता, वर्कस्पेस टू स्टेजिंग एरिया, देन स्टेजिंग एरिया टू गिटहब लोकल रेपोजिटरी एंड देन फ्रॉम गिटहब लोकल रेपोजिटरी टू गिटहब रिमोट रेपोजिटरी। तो ये होता है वर्क का फ्लो। अब ठीक ऐसे अगर हमें कुछ कोड चाहिए अपने वर्कस्पेस में तो उसको हम गिटहब रेपोजिटरी से अपने लोकल रेपोजिटरी में लेते हैं, लोकल रेपोजिटरी से फिर हमारे वर्क स्पेस में आता है। तो ये होता है वर्क का फ्लो। और डायरेक्टली भी हम ले सकते हैं गिटहब से वर्क स्पेस में। तो ये होता है बेसिकली वर्क का फ्लो। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं अपने
कोड को स्टेजिंग एरिया में, फिर स्टेजिंग एरिया से हम गिट रिपोजिटरी में कमिट करते हैं। ये सारे टर्म्स हम यूज करते हैं, कमिट करते हैं। फिर गिट रिपोजिटरी से उसको हम गिटहब रिपोजिटरी में उसको हम पुश करते हैं। गिट रिपोजिटरी, लोकल रिपोजिटरी से रिमोट रिपोजिटरी में हम कोड को पुश करते हैं। और जब हम रिमोट रिपोजिटरी से कोड को लेते हैं तो उसको हम कहते हैं पुल एक्शन। पुल एक्शन, तो ये सारे टर्म्स हम यूज करते हैं वर्क फ्लो में। वर्कस्पेस से स्टेजिंग एरिया में हम कोड को ऐड करते हैं, स्टेजिंग एरिया से गिटहब लोकल रिपोजिटरी में कोड को हम कमिट करते हैं, एंड गिटहब रिपोजिटरी से गिट लोकल रिपोजिटरी से गिटहब रिपोजिटरी में हम कोड को पुश करते हैं। और जब हम गिटहब रिपोजिटरी से कुछ अपने लोकल सिस्टम में कोड को लेते हैं तो उसको हम कहते हैं पुल एक्शन, उसको हम कहते हैं पुल एक्शन। तो ये होता है गिटहब में काम करने का वर्क फ्लो। अब मैं आपको एक और डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ कि कौन कौन से कमांड्स होते हैं, बेसिक कौन कौन से कमांड्स हम यूज करते हैं इन सारी चीजों को अचीव करने के लिए गिटहब में, गिट और गिटहब में। अब इस कंप्लीट वर्कफ्लो को हम इस डायग्राम से समझते हैं। ये डायग्राम मैंने इंटरनेट से लिया है। अब इस डायग्राम में आप देखिए, डायग्राम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है ये रिमोट मशीन और ये दूसरा है लोकल मशीन। ये है रिमोट मशीन और ये है लोकल मशीन। तो लोकल मशीन में सबसे पहले है वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी है हमारा वर्क स्पेस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं, प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट करते हैं, तो वो पहले हमारे वर्क स्पेस में होता है, यानी कि वर्किंग डायरेक्टरी में होता है जिसमें हम काम कर रहे हैं। और अगर हमें उस फाइल को गिट रिपोजिटरी में ऐड करना है, जो है लोकल रिपोजिटरी, ये है हमारा गिट रिपोजिटरी। ये गिट रिपोजिटरी है, लोकल रिपोजिटरी, ये हमारे लोकल मशीन में इंस्टॉल्ड है। तो अगर हमें उस फाइल को गिट रिपोजिटरी में ऐड करना है तो उससे पहले हमें उस फाइल को स्टेजिंग एरिया में लेके जाना है। स्टेजिंग एरिया में हमें पहले लेके जाना है। तो वर्किंग डायरेक्टरी टू स्टेजिंग एरिया में फाइल को लेके जाने के लिए हम यूज करेंगे गिट कमांड, गिट ऐड कमांड। वर्किंग डायरेक्टरी टू स्टेजिंग एरिया के लिए हम यूज करेंगे गिट ऐड कमांड। उसके बाद फिर हम स्टेजिंग एरिया से गिट लोकल रिपोजिटरी में लेके जाएंगे और उसके लिए हमारे पास है गिट कमिट कमांड। अब लोकल रिपोजिटरी से हमें लेके जाना है गिट हब रिपोजिटरी में, जो है रिमोट रिपोजिटरी। रिमोट रिपोजिटरी है गिट हब रिपोजिटरी, ये है रिमोट रिपोजिटरी, गिटहब रिपोजिटरी। अब लोकल रिपोजिटरी से हमें लेके जाना है फाइल को गिटहब रिपोजिटरी तक, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है गिट पुश कमांड। तो ये तो हो गया कि किस तरीके से हमें वर्किंग डायरेक्टरी से फाइल को लोकल रिपोजिटरी में ऐड करना है और लोकल रिपोजिटरी से हमें रिमोट रिपोजिटरी गिटहब रिपोजिटरी में ऐड करना है। अब हमें अगर कोई फाइल रिमोट गिटहब रिपोजिटरी से अपने लोकल रिपोजिटरी में चाहिए तो उसके लिए हम यूज करते हैं गिट पुल कमांड। रिमोट रिपोजिटरी टू लोकल रिपोजिटरी हम यूज करते हैं गिट पुल कमांड। तो ये तो हो गया कंप्लीट वर्कफ्लो कि किस तरीके से हम फाइल को लोकल रिपोजिटरी और लोकल रिपोजिटरी से रिमोट रिपोजिटरी में ऐड करेंगे और रिमोट रिपोजिटरी से फाइल को हम लोकल रिपोजिटरी में फेच करेंगे। तो इन सारे कमांड्स को हम अभी प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे। तो प्रैक्टिकल के लिए हमने जो सोर्स कोड डेवलप किया है कुकम्बर बीडीडी फ्रेमवर्क डेवलपमेंट में, उस सोर्स कोड को पहले हम लोकल रिपोजिटरी यानी कि गिट रिपोजिटरी में ऐड करेंगे, फिर लोकल रिपोजिटरी से रिमोट रिपोजिटरी यानी कि गिटहब रिपोजिटरी में ऐड करेंगे। मगर इन सारे कमांड्स को प्रैक्टिकली यूज करने से पहले हमें हमारे लोकल मशीन में गिट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। तो आइए सबसे पहले हम गिट सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं और उसको इंस्टॉल करते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए हम चलते हैं, ओपन करते हैं ब्राउजर और मैं आपको बताती हूँ कि ये कहाँ से डाउनलोड करना है। तो ये ब्राउजर हमने ओपन कर लिया और यहाँ पे हमने google.com वेब पेज ओपन किया हुआ है। सर्च बॉक्स में हम टाइप करते हैं गिट सॉफ्टवेयर फॉर विंडोज और यहाँ पे ये देखिए डाउनलोड विंडोज पैकेज, गिट डाउनलोडिंग पैकेज। ये विंडोज के लिए जो डाउनलोड पैकेज है ना, हम इस पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड फॉर विंडोज। ये यूआरएल मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे सारे विंडोज का डाउनलोड ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये जो स्टैंड अलोन इंस्टॉलर है, इसमें हमें हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग, अगर 32 बिट सिस्टम है तो आप गिट 32 बिट गिट फॉर विंडोज सेटअप डाउनलोड कर लीजिए। अगर 64 बिट है तो 64 बिट गिट फॉर विंडोज सेटअप, आप दोनों में से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, एक ईएक्सी मिलेगी आपको। डाउनलोड करने के बाद आपको एक ईएक्सी मिलेगी। तो ये ईएक्सी मैंने पहले से ही डाउनलोड की हुई है, मैं उसको यूज करके आगे इंस्टॉलेशन करती हूँ। तो ये रही ईएक्सी गिट की, इसको मैंने राइट क्लिक किया, देन ओपन, यस,
और यहाँ पे नेक्स्ट, और यहाँ पे जो ऑप्शंस आ रहे हैं आप लोग इनको सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन अगेन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट, git command from line and from third party software. Okay, next, 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 and then install. अभी इसका इंस्टॉलेशन तो जो प्रीवियस वर्जन है वो अनइंस्टॉल हो जाएगा और नया वर्जन इस पे इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि मैंने सिस्टम पे पहले भी एक वर्जन इंस्टॉल किया हुआ था, इसलिए उसको ये ओवरराइड कर रहा है। अब ये इंस्टॉलेशन हो गया कंप्लीट और मैंने क्लिक कर दिया फिनिश पे। अब इंस्टॉलेशन के बाद अब हमें अगर वेरीफाई करना है कि ये प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हुआ या नहीं हुआ, तो आप किसी भी फोल्डर में आप यहाँ पे जब राइट क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये गिट GUI हियर एंड गिट बैश हियर, ये दो ऑप्शंस मिलेंगे। तो अगर ये दो ऑप्शंस आपको किसी भी फोल्डर पे राइट क्लिक करने पे मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके लोकल मशीन में गिट सॉफ्टवेयर प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो गया। लोकल मशीन में गिट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद हमें गिटहब पे हमें एक अकाउंट क्रिएट करना है। गिटहब पे हमें अकाउंट क्रिएट करना है, उसके लिए हम ब्राउजर ओपन करेंगे और हम ये URL ओपन करेंगे https://github.com। गिटहब पे अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही इजी है। जिस तरीके से आप फेसबुक पे या फिर जीमेल पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक वैसे ही गिटहब पे भी आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं साइन अप ऑप्शन यूज करके। अब चूंकि मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है गिटहब पे, तो मैं उसी अकाउंट को यूज करके साइन इन करती हूँ। तो साइन इन करने के लिए यहाँ पे साइन इन बटन है, मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको आपको यहाँ पे आपको आपका यूजर नेम और यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है और फिर क्लिक कर देना है साइन इन पे। तो मैंने साइन इन कर लिया गिटहब वेबसाइट पे। अब यहाँ पे हमें एक नई रिपोजिटरी क्रिएट करनी है जिसपे हम हमारा सोर्स कोड हम पुश करेंगे, ऐड करेंगे। तो रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जो प्लस का साइन आप देख रहे हैं ना, हमें इस पे क्लिक करना है। देन न्यू रिपोजिटरी, और यहाँ पे आपको दे देना है रिपोजिटरी का नाम। मैंने दे दिया कुकुम्बर PDD प्रोजेक्ट। मैंने दे दिया यहाँ पे कुकम्बर BDD प्रोजेक्ट रिपोजिटरी का नाम, और यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी हम सेट कर देते हैं पब्लिक, जिससे कि कोई भी इंटरनेट पे इस रिपोजिटरी को देख सके। और उसके बाद यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है क्रिएट रिपोजिटरी। अभी रिपोजिटरी हमारी क्रिएट लगभग हो गई है। यहाँ पे इस URL को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। इसको हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। इस URL को कॉपी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे HTTPS ये जो URL है ना, हमें इस URL को कॉपी करना है। इसको हमने कॉपी कर लिया और इसको कॉपी करके हम कहीं सेव कर लेते हैं। ये URL कॉपी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे अगर किसी को भी ये इस रिपोजिटरी को एक्सेस करना होगा तो वो इसी URL को यूज करके इस रिपोजिटरी को एक्सेस कर सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इस URL को कहीं पे कॉपी कर लीजिए। तो मैंने ऑलरेडी एक नोटपैड में गिटहब को इंस्टॉल करने के और जो भी कमांड्स है उनके सारे स्टेप्स नोट किए हुए हैं, तो मैं यहीं पे इस URL को भी यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। तो ये हमारे गिटहब रिपोजिटरी का URL जहां भी हम कुकम्बर BDD प्रोजेक्ट को हम पुश करेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद हम ओपन करते हैं वर्किंग डायरेक्टरी, हमारा सोर्स कोड फोल्डर जहां पे भी हम डेवलपमेंट कर रहे थे। तो ये रहा हमारा सोर्स कोड फोल्डर, ये है हमारा वर्किंग डायरेक्टरी।
अब यहाँ पे हम ओपन करेंगे गिट बैश शेल। तो यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया, देन शो मोर ऑप्शंस, और यहाँ पे गिट बैश हियर इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। अब जितने भी गिट कमांड्स हैं हम इसी कंसोल में यहीं पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो जितने भी कमांड्स हमें अभी एग्जीक्यूट करने हैं वो सारे मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें गिट इनिट कमांड एग्जीक्यूट करना है टू क्रिएट गिट लोकल रेपोजिटरी। लोकल रेपोजिटरी क्रिएट करने के लिए हमें गिट इनिट कमांड एग्जीक्यूट करना है। तो वापस चलते हैं कंसोल में और यहाँ पे हम एंटर करते हैं गिट इनिट एंड एंटर। तो अभी एक एम्प्टी रेपोजिटरी क्रिएट हो गई। गिट इनिट कमांड यूज करके हम लोकल गिट रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं। तो जैसे हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे एक एम्प्टी रेपोजिटरी लोकली क्रिएट हो जाएगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमने जो अभी गिट इनिट कमांड यूज करके जो हमने लोकल रेपोजिटरी क्रिएट की है उस लोकल रेपोजिटरी को हमें लिंक करना है गिटहब रेपोजिटरी से। अभी हमने जो ये गिटहब रेपोजिटरी क्रिएट किया था ना, अभी जो हमने ये गिटहब रेपोजिटरी क्रिएट किया है, ये वाला गिटहब रेपोजिटरी, इस रेपोजिटरी को हमें हमारे लोकल रेपोजिटरी से हमें लिंक करना है। गिटहब रेपोजिटरी को लोकल रेपोजिटरी से लिंक करना है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है गिट रिमोट एड ओरिजिन। गिट रिमोट एड ओरिजिन, और इसके आगे हम देंगे जो हमारा ये यूआरएल है HTTPS। ये जो पूरा हमारा जो रेपोजिटरी का यूआरएल है ओरिजिन के बाद हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, राइट करेंगे दोनों लोकल रेपोजिटरी और गिटहब रेपोजिटरी को लिंक करने के लिए। तो आइए एग्जीक्यूट करते हैं कमांड गिट रिमोट एड ओरिजिन, और यहाँ पे हम देंगे ये यूआरएल। इसको मैंने यहां से कर लिया कॉपी और इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ पेस्ट एंड एंटर। तो अब क्या हुआ, हमारी लोकल रेपोजिटरी और गिटहब रेपोजिटरी ये दोनों रेपोजिटरी आपस में कनेक्ट हो गई, लिंक हो गई, ऐड हो गई। अब इसके बाद हमें हमारे अगर रेपोजिटरी का अगर हमें स्टेट जानना है तो उसके लिए हम कमांड इशू करते हैं गिट स्टेटस कमांड टू नो द स्टेट ऑफ रेपोजिटरी, कि हमारे रेपोजिटरी में कौन कौन सी ट्रैक्ड फाइल्स हैं, कौन सी अनट्रैक्ड फाइल्स हैं। ठीक है, तो अभी चूंकि हमारे रिपोजिटरी में जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी ही अनट्रैक्ड फाइल्स हैं, तो वो जो फाइल्स होंगी वो हमें ग्रीन कलर रेड कलर की दिखेंगी। तो एक बार इस कमांड को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं गिट स्टेटस एंड एंटर। तो ये देखिए जितनी भी फाइल्स हैं हमारे गिट लोकल रेपोजिटरी में वो सारी यहाँ पे आपको रेड कलर की दिख रही है, क्योंकि वो सारी की सारी अभी अनट्रैक्ड फाइल्स हैं, अभी तक हमने उनको ट्रैक नहीं किया है। तो उन फाइल्स को ट्रैक करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ऐड कमांड यूज करना है। उस फाइल्स को ट्रैक करने के लिए हमें गिट ऐड कमांड यूज करना है। तो जैसे ही हम गिट ऐड हाइफन ए कमांड हम एग्जीक्यूट करेंगे टू ऐड फाइल्स फ्रॉम वर्किंग डायरेक्टरी टू स्टेजिंग एरिया, यहाँ पे स्टेजिंग एरिया होगा, फ्रॉम वर्किंग डायरेक्टरी टू स्टेजिंग एरिया, वो सारी की सारी जो फाइल्स हैं उनका कलर ग्रीन कलर में दिखेगा जब हम गिट स्टेटस कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहले इन सारी फाइल्स को पहले हम ट्रैक कर लेते हैं, कहने का मतलब ये कि स्टेजिंग एरिया में ऐड कर लेते हैं। ये जितनी भी फाइल्स आपको यहाँ पे रेड कलर की दिख रही है इन सारी फाइल्स को हमें स्टेजिंग एरिया में ऐड करना है, ट्रैक फाइल्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए कमांड होगा गिट ऐड हाइफन ए एंड एंटर। तो अब ये देखिए सारी की सारी जो फाइल्स हैं वो सारी की सारी अब ट्रैक फाइल्स होगी। अब जब हम गेट स्टेटस कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो अब ये सारी फाइल्स का कलर जो पहले आपको रेड कलर में दिख रही थी सारी फाइल्स, अब ये आपको ग्रीन कलर में दिखेंगी। ये पहले आपको रेड कलर में दिख रही थी ना, अब ये आपको ग्रीन कलर में दिखेंगी। तो गेट स्टेटस एंटर, ये देखिए सारी फाइल्स अब आपको ये ग्रीन कलर में दिख रही है। जितनी भी फाइल्स हैं, फाइल्स के अंदर जो भी फोल्डर्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे ग्रीन कलर में दिख रहे हैं। पहले आपको सिर्फ फोल्डर्स दिख रहे थे, पहले आपको सिर्फ फोल्डर्स दिख रहे थे, इन फोल्डर्स के अंदर की फाइल्स नहीं दिख रही थी। अभी आपको एक बार इनको ट्रैक करने के बाद स्टेजिंग एरिया में ऐड करने के बाद जितनी भी फाइल्स हैं आपको यहाँ पे सारी दिख रही होंगी।
तो जब आप गिट स्टेटस कमांड एग्जीक्यूट करते हैं और अगर फाइल का जो कलर है वो रेड कलर से आपको दिख रहा है, स्टेटस कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद फाइल का कलर अगर आपको रेड कलर में दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो फाइल्स है आपके अभी वर्किंग डायरेक्टरी में है। वो सारी अनट्रैक्ड फाइल्स हैं, वो भी वर्किंग डायरेक्टरी में है, वो स्टेजिंग एरिया में ऐड नहीं हुई है, दे आर नॉट रेडी फॉर कमिट। फाइल्स कमिट के लिए तब रेडी होती है जब उनको हम स्टेजिंग एरिया में ऐड कर देते हैं। और स्टेजिंग एरिया में ऐड करने के लिए हमें कौन सा कमांड इशू करना होता है? स्टेजिंग एरिया में ऐड करने के लिए हमारे पास है गिट ऐड कमांड, गिट ऐड -a स्टैंड्स फॉर ऑल। तो जो भी फाइल्स हमारी वर्किंग डायरेक्टरी में है और उनको हमें स्टेजिंग एरिया में ऐड करना है, तो उसके लिए हम गिट ऐड -a कमांड इशू करेंगे, जिससे कि वो फाइल्स कमिट करने के लिए रेडी हो जाएं। वो फाइल्स कमिट करने के लिए रेडी हो जाएं। स्टेजिंग एरिया में ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि फाइल्स को हमने कमिट कर दिया, उसमें हमने सिर्फ स्टेजिंग एरिया में ऐड किया है। गिट ऐड -a का मतलब है हमने सिर्फ फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में ऐड किया है। हमारे लोकल डायरेक्टरी से, हमारे वर्किंग डायरेक्टरी से इनफैक्ट हमने उसको स्टेजिंग एरिया में ऐड किया है। फिर स्टेजिंग एरिया से हम उसको हमारे लोकल गिट रेपोजिटरी में ऐड करेंगे, गिट हब में नहीं, गिट रेपोजिटरी में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम किसी फाइल को क्रिएट करते हैं हमारी लोकल मशीन में, तो वो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी में होती है। फिर उसके बाद हम उसको स्टेजिंग एरिया में ऐड करते हैं। उसके बाद फिर हम लोकल रेपोजिटरी में उसको कमिट करते हैं। फिर उसके बाद वो रिमोट गिटहब रेपोजिटरी में पुश होती है। तो ये टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं जब हम गिटहब के साथ काम करते हैं। मगर जब हम फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में ऐड कर देते हैं, तो फर्स्ट टाइम वन टाइम हमें कुछ कमांड्स इशू करना होता है। जब हम गिट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं ना, और जब हमने रिपोजिटरी क्रिएट किया है, तो वन टाइम कमांड बिफोर फर्स्ट कमिट, पहली बार कमिट करने से पहले कुछ कमांड्स हमें यहाँ पे ये इशू करना है। ठीक है, ये कुछ कमांड्स हमें यहाँ पे इशू करना है। ये सिर्फ हमें फर्स्ट टाइम एक ही बार करना होता है, ये हमें बार बार करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से ये कमांड हम एक बार इशू करेंगे। ये दोनों कमांड, ये जो कॉन्फ़िगरेशन कमांड है ना, ये दोनों कमांड गिट कॉन्फिग, ये दोनों कमांड हम सिर्फ एक बार इशू करेंगे, सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट करेंगे। हमें हर बार एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट कमिट के पहले हमें एक बार एग्जीक्यूट करना है। तो अब हमने चूंकि सारी फाइल्स को हमने स्टेजिंग एरिया में ऐड कर लिया और अब हमें कमिट करनी है फाइल्स को, मगर फर्स्ट टाइम कमिट करने से पहले हमें ये दो कॉन्फ़िगरेशन कमांड को हमें एग्जीक्यूट करना है। तो आइए एग्जीक्यूट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन कमांड। तो हमारा कमांड है, मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेती हूँ, गिट कॉन्फिग -हाइफन ग्लोबल, फिर यूजर डॉट नेम, और यहाँ पे डबल कोट्स में आपका जो भी यूजर नेम है ना, आप वो यूजर नेम आप इसमें प्रोवाइड करेंगे। मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ पेस्ट। ठीक है, एंड एंटर। अब इसके बाद गिट कॉन्फिग -हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, उसके बाद आपने जिस भी ईमेल एड्रेस को यूज किया है अकाउंट क्रिएट करने के लिए गिटहब पे, उस ईमेल एड्रेस को आप यहाँ पे देंगे। मैं इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ एंड एंटर। ये दोनों वन टाइम कमांड्स हैं। ठीक है, एक बार ही हमें इन दोनों कमांड्स को एग्जीक्यूट करना है बिफोर फर्स्ट कमिट। अब हम जो भी फाइल्स को हमने स्टेजिंग एरिया में ऐड किया है गिट ऐड -a कमांड यूज करके, उन सारी फाइल्स को अब हम लोकल गिट रेपोजिटरी में कमिट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा क्या कमांड होगा? गिट कमिट -m, और यहाँ पे हमें देना है कमेंट। हमारा जो भी कमेंट है यहाँ पे हमें जरूर देना चाहिए। गिट कमिट -m, और यहाँ पे मैंने दे दिया फर्स्ट कमिट एंड एंटर। तो अब जितनी भी फाइल्स आपको यहाँ पे ग्रीन कलर से दिख रही है ना, ये सारी की सारी फाइल्स हमारी गिट लोकल रेपोजिटरी में कमिट हो जाएगी। ठीक है, अभी सारी की सारी फाइल्स हमारे गिट लोकल रेपोजिटरी में कमिट हो गई। अब हम एक बार फिर से गिट स्टेटस कमांड एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे
रेपोजिटरी का क्या स्टेटस है। अब तो हमने सारी फाइल्स गिट लोकल रेपोजिटरी में हमने कमिट कर ली, अब कुछ भी अनट्रैक्ड फाइल्स नहीं होनी चाहिए। तो एक बार गिट स्टेटस एंटर। अब ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, नथिंग टू कमिट, वर्क ट्री क्लीन, क्योंकि हमने जितनी भी फाइल्स थी हमारी, जो भी फाइल्स को हमने स्टेजिंग एरिया में ऐड किया था, वो सारी फाइल्स को हमने कमिट कमांड यूज करके गिट लोकल रिपोजिटरी में हमने कमिट कर दिया, ऐड कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी फाइल्स को हमने हमारी लोकल रिपोजिटरी में कमिट किया है अभी, उन सारी फाइल्स को हमें गिटहब रिपोजिटरी में पुश करना है। जब हम गिट रिपोजिटरी से गिटहब रिपोजिटरी में फाइल्स को ऐड करते हैं तो हम उसको कहते हैं हमने फाइल्स को पुश कर दिया गिटहब रिपोजिटरी में, रिमोट रिपोजिटरी में हमने फाइल्स को पुश कर दिया। तो ये टर्म्स आपको याद रखने होंगे ताकि आप भी इन टर्म्स को ही यूज करें जब आप एक्चुअली इन पे काम करते हैं। तो अब लोकल रिपोजिटरी से हम फाइल्स को, गिट लोकल रिपोजिटरी से फाइल्स को हम गिटहब रिपोजिटरी में ऐड करते हैं। तो उसके लिए हमारा कमांड है गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर। गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर, हमें ये कमांड इशू करना है, गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर। तो बैश ओपन करते हैं, गिट बैश हमने यहाँ ओपन कर लिया और यहाँ पे गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर एंड एंटर। अब जितनी भी फाइल्स हमारी लोकल गिट रिपोजिटरी में है वो सारी फाइल्स गिटहब रिपोजिटरी में पुश हो जाएंगी। तो देखिए कंप्लीट हो गया, सारी फाइल्स गिटहब रिपोजिटरी में पुश हो गई। अब हम चलते हैं गिटहब रिपोजिटरी में। तो ये रहा हमारा वो यूआरएल, इसको हम करते हैं एक बार रिफ्रेश और ये देखिए जितनी भी फाइल्स हमने अभी पुश की हैं वो सारी फाइल्स, ये हमारा प्रोजेक्ट रिपोजिटरी कुकम्बर बीडीडी प्रोजेक्ट जो हमने अभी अभी क्रिएट किया था, यहाँ पे प्लस साइन यूज करके, प्लस साइन न्यू रिपोजिटरी करके हमने ये वाला प्रोजेक्ट, ये रिपोजिटरी हमने क्रिएट किया था ना, जिसका हमने विजिबिलिटी पब्लिक सेट किया था। और अभी जब हमने पुश कमांड एग्जीक्यूट किया तो जितनी भी फाइल्स हमारे गिट लोकल रिपोजिटरी में थी वो सारी फाइल्स यहाँ पे पुश हो गई, वो सारी फाइल्स अब गिटहब रिपोजिटरी में, रिमोट रिपोजिटरी में अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से हम गिट लोकल रिपोजिटरी से फाइल्स को गिटहब रिपोजिटरी में हम ऐड करते हैं। और जो भी कमेंट हमने राइट किया था ना कमिट के टाइम पे, जो भी कमेंट हमने राइट किया था कमिट कमांड इशू करने के टाइम पे, जब भी हमने कमिट कमांड एग्जीक्यूट किया था ना, मैं आपको अभी दिखाती हूँ, जब हमने कमिट कमांड एग्जीक्यूट किया था तो हमने यहाँ पे कमेंट राइट किया था फर्स्ट कमिट। तो देखिए यहाँ पे भी वही सेम कमेंट आ रहा है, फर्स्ट कमिट। तो जो भी आप कमिट कमांड एग्जीक्यूट करने के टाइम पे आप जो भी कमेंट राइट करेंगे वो कमेंट आपको गिटहब रिपोजिटरी में भी फाइल के साथ मिलेगा। अब अभी तो हमने क्या किया, हमने लोकल रिपोजिटरी से फाइल्स को हमने गिट रिपोजिटरी में, हमने गिटहब रिपोजिटरी में हमने ऐड किया, गिट लोकल रिपोजिटरी से गिटहब रिपोजिटरी में ऐड किया। लेकिन अब अगर हमें गिटहब रिपोजिटरी से कुछ लोकल रिपोजिटरी में हमें अगर चाहिए तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम एक नई फाइल ऐड कर देते हैं, ऐड क्रिएट न्यू फाइल, और यहाँ दे देते हैं फाइल का नाम, दे दिया हमने टेस्ट फुल कमांड दे दिया हमने फाइल का नाम, और यहाँ पे टेस्ट फुल कमांड हमने कुछ टेक्स्ट एंटर कर दिया, फाइल के अंदर हमने कुछ डेटा एंटर कर दिया एक लाइन का, और यहाँ पे कर देते हैं हम कमिट न्यू फाइल। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं कमिट न्यू फाइल। तो ये देखिए यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट हो गई, टेस्ट फुल कमांड डॉट टेस्ट इसके नाम से, और ये जो हमने डेटा एंटर किया था। अब ये फाइल जो हमने यहाँ पे क्रिएट की है अभी ये हमारे गिटहब रिपोजिटरी में है, ये गिटहब रिपोजिटरी में, हमारे लोकल रिपोजिटरी में ये फाइल नहीं है, ये हमारा लोकल रिपोजिटरी, ये हमारा वर्किंग डायरेक्टरी, यहाँ पे ये फाइल नहीं है। अब ये जो फाइल हमने अभी रिमोट गिटहब रिपोजिटरी में क्रिएट की है वो हमें इस लोकल रिपोजिटरी में चाहिए, तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है पुल कमांड, गिट पुल कमांड, गिट पुल कमांड। पुश कमांड हम यूज करते हैं फाइल्स को गिट रिपोजिटरी से गिटहब रिपोजिटरी में ऐड करने के लिए, और पुल कमांड हम यूज करते हैं गिटहब रिपोजिटरी से
रिमोट गिटहब रिपोजिटरी से फाइल को लोकल रिपोजिटरी में फेच करने के लिए लेने के लिए। तो अभी हम एग्जीक्यूट करेंगे गिट पुल कमांड, गिट पुल ओरिजिन मास्टर। इसको मैंने कॉपी कर लिया और ये रहा हमारा गिट बैश। यहाँ पे मैं इस फाइल कमांड को पेस्ट कर देती हूँ, या फिर हम टाइप भी कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, गिट गिट पुल ओरिजिन मास्टर एंड एंटर। तो जब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो जो गिटहब रिपोजिटरी में फाइल होगी वो हमारे लोकल रिपोजिटरी में आ जाएगी। मैंने किया एंटर। तो ये देखिए, एक फाइल हमने ऐड की थी गिटहब रिपोजिटरी में, इसलिए यहाँ पे आ रहा है टेस्ट पुल कमांड डॉट टेक्स्ट वन इंसर्शन। उसमें हमने एक लाइन ऐड किया था तो वहां पे वन इंसर्शन भी आ गया, वन फाइल चेंज वन इंसर्शन। तो जो भी फाइल वहां से चेंज हुई है हमारे लोकल रिपोजिटरी में और गिटहब रिपोजिटरी में, जो भी मॉडिफिकेशन था उसने यहाँ पे, जैसे हमने कमांड एग्जीक्यूट किया, हमें यहाँ पे शो हो गया। अब देखते हैं हमारे लोकल रिपोजिटरी में ये ये टेस्ट फाइल ऐड हुई या नहीं हुई। तो ये रही हमारी लोकल रिपोजिटरी और ये रही हमारी ये टेस्ट फुल कमांड डॉट टेक्स्ट फाइल। इसको मैंने किया ओपन और जो हमने डेटा एंटर किया था वो डेटा भी यहाँ पे है। अब हम ऐसा करते हैं, इस फाइल को कुछ मॉडिफाई कर देते हैं। कुछ हमने यहाँ पे कुछ फ्यू लाइंस हमने ऐड कर दिए, इस फाइल को हमने मॉडिफाई कर दिया, सेव कर दिया मैंने और इसको मैंने क्लोज कर दिया। अभी मॉडिफिकेशन के बाद हमें इस फाइल को, मॉडिफिकेशन के बाद हमें क्या करना है, इस फाइल को हमें गिटहब रिपोजिटरी में पुश करना है। तो वो कैसे करेंगे? तो एक बार तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार हम अपने लोकल रिपोजिटरी का स्टेटस चेक करते हैं। लोकल रिपोजिटरी का स्टेटस चेक करते हैं। तो स्टेटस चेक करने के लिए हमारे पास कमांड है गेट स्टेटस, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमारे लोकल रिपोजिटरी में क्या क्या फाइल्स ऐड हुई हैं, क्या मॉडिफिकेशन हुआ है। तो गेट स्टेटस कमांड मैंने टाइप किया और मैंने प्रेस किया एंटर। तो ये देखिए स्टेटस में आ रहा है ये मॉडिफाइड टेस्ट फुल कमांड डॉट टेस्ट, मतलब कि ये फाइल जो है ये अनट्रैक फाइल है, क्योंकि ये रेड कलर से है और ये फाइल मॉडिफाई हुई है। यहाँ पे लिखा आ रहा है ना मॉडिफाइड। तो हमें इसको क्या करना है, गिटहब रिपोजिटरी में हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब गिटहब रिपोजिटरी में हमें पुश करना है, गिटहब रिपोजिटरी में हमें पुश करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो इस फाइल को स्टेजिंग एरिया में ऐड करना होगा। तो स्टेजिंग एरिया में ऐड करने के लिए क्या कमांड होती है, स्टेजिंग एरिया में ऐड करने के लिए हमारे पास कमांड है गिट एड हाइफन ए, गिट एड हाइफन ए। हाइफन ए स्टैंड्स फॉर ऑल, गिट एड हाइफन ए एंड एंटर। तो अब ये जो फाइल थी, जो ये अनट्रैक्ड फाइल थी, ये अभी ट्रैक्ड फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी, स्टेजिंग एरिया में ऐड हो जाएगी। अब जब हम स्टेटस कमांड इशू करेंगे ना, गेट स्टेटस कमांड, तो ये देखिए फाइल अभी ग्रीन कलर से चेंज हो गई, मतलब ये अभी अनट्रैक नहीं है, ये स्टेजिंग एरिया में ऐड हो गई। अब हमें क्या करना है, इसको हमें गिट लोकल रिपोजिटरी में ऐड करना है। तो गिट लोकल रिपोजिटरी में ऐड करने के लिए हमारे पास कमांड है गिट कमिट कमांड, गिट कमिट कमांड। अभी ये दो कमांड्स अब हमें एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारा सेकंड कमिट है। ये दो कमांड हमें सिर्फ फर्स्ट टाइम कमिट करने के पहले हमें एग्जीक्यूट करना है, इसलिए इन दोनों कमांड्स को अब हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ये सिर्फ वन टाइम कमांड होते हैं। अब हमें लोकल रिपोजिटरी में ऐड करने के लिए हमें इशू करना है गिट कमिट हाइफन एम, और यहाँ पे हमारा जो भी कमेंट है, अब ये हमारा है सेकंड कमिट। सेकंड कमिट मैंने डाल दिया कमेंट में, टेस्ट फुल कमांड डॉट टेक्स्ट मॉडिफाइड, मैंने ये डाल दिया कमेंट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे प्रेस करती हूँ एंटर। तो ये देखिए वन फाइल चेंज एंड सेवन इंसर्शंस, मैंने 7 लाइन्स ऐड की थी, तो यहाँ पे आ गया 7 इंसर्शंस एंड वन फाइल चेंज, और ये अभी हमारा गिट लोकल रिपोजिटरी में कमिट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको हमें पुश करना है गिट रिमोट रिपोजिटरी में, गिटहब रिपोजिटरी में। तो उसके लिए हमारे पास क्या कमांड है, गिट पुश कमांड, गिट पुश कमांड, गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन मास्टर एंड एंटर। तो हमारा पुश कंप्लीट हो गया। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं, चलते हैं गिटहब रिपोजिटरी में और इसको हम करते हैं रिफ्रेश प्रोजेक्ट, और ये रही हमारी फाइल। ये देखिए टेस्ट फुल कमांड
और ये हमने जो कमेंट डाला था कमिट के टाइम पे, सेकंड कमेंट टेस्ट कोड कमांड डॉट टेक्स्ट मॉडिफाइड। अब हम इसको ओपन करते हैं और जो भी हमने मॉडिफिकेशंस किए थे वो भी यहाँ पे हमें गिटहब रिपोजिटरी में शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम गिटहब रिपोजिटरी में काम करते हैं। जब भी हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं और जब भी हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हम उसको स्टेजिंग एरिया में ऐड करते हैं, फिर स्टेजिंग एरिया से हम गिट लोकल रिपोजिटरी में ऐड करते हैं, फिर लोकल रिपोजिटरी से गिटहब रिपोजिटरी में ऐड करते हैं। तो ये सारे कमांड्स हम यूज करते हैं गिटहब रिपोजिटरी के साथ काम करने के लिए। गिट इनिट कमांड टू क्रिएट लोकल रिपोजिटरी, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन कमांड लोकल रिपोजिटरी और रिमोट रिपोजिटरी को लिंक करने के लिए हम ये कमांड इशू करते हैं। गिट स्टेटस कमांड टू नो द स्टेट ऑफ द रिपोजिटरी। गिट ऐड हाइफन ए ये कमांड हम इशू करते हैं लोकल स्टेजिंग एरिया में फाइल्स को ऐड करने के लिए। जो भी हमारी लोकल डायरेक्टरी में, वर्किंग डायरेक्टरी में फाइल्स हैं, अनट्रैक्ड फाइल्स हैं, उनको स्टेजिंग एरिया में ऐड करने के लिए। और फर्स्ट टाइम जो कमांड्स होती है बिफोर फर्स्ट कमिट, गिट कॉन्फिग हाइफन ग्लोबल यूजर नेम। उसके बाद ये यूजर नेम हमें देना है। ये यूजर नेम आपको यहाँ पे जब आप गिट रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं ना तो आपको यहाँ पे मिलेगा, ये साइंड इन एज प्राची कोड स्टूडियो यहाँ पे आ रहा है ना, वैसे आप जिस नाम से भी क्रिएट करेंगे आपको यहाँ पे ये यूजर नेम मिलेगा। ये यूजर नेम आपको इस कमांड को इशू करने के टाइम पे आपको देना है, यहाँ पे डबल कोट्स में यूजर नेम देना है। गिट कॉन्फिग हाइफन हाइफन ग्लोबल यूजर ईमेल, फिर यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस देना है, जो भी ईमेल एड्रेस आपने यूज किया है गिटहब अकाउंट क्रिएट करते टाइम। उसके बाद लोकल रिपोजिटरी में फाइल्स को ऐड करने के लिए, स्टेजिंग एरिया टू लोकल रिपोजिटरी फाइल्स को ऐड करने के लिए गिट कमिट कमांड हम यूज करेंगे। और यहाँ पे कमेंट हमें जरूर देना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि कमिट का क्या पर्पस है। और लोकल रिपोजिटरी से गिटहब रिपोजिटरी में फाइल्स को पुश करने के लिए गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन मास्टर, और गिटहब रिपोजिटरी से लोकल रिपोजिटरी में फाइल्स को पुल करने के लिए गिट पुल ओरिजिन मास्टर। तो ये सारे कमांड्स हम यूज करते हैं गिटहब रिपोजिटरी के साथ काम करने के लिए। ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज कमांड्स हैं। अब नेक्स्ट हम गिटहब और जेनकिंस को हम इंटीग्रेट करेंगे। अब नेक्स्ट हम गिटहब और जेनकिंस को इंटीग्रेट करेंगे। सेशन 8 में कुकम्बर बीडीडी फ्रेमवर्क डेवलपमेंट सेशन 8 में मैंने आप लोगों को जेनकिंस पे डिटेल वीडियो बनाया था कि किस तरीके से हम आउटसाइड एक्लिप्स हम जेनकिंस यूज करके हम टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। उसमें मैंने ये सब कुछ एक्सप्लेन किया था कैसे हम जेनकिंस को इंस्टॉल करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और किस तरीके से हम जेनकिंस में हम टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट, मेवन प्रोजेक्ट, हमने सारी चीजें डिस्कस की थी। अब आज के सेशन में हम गिटहब और जेनकिंस को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो लास्ट सेशन में हमने जो जेनकिंस में जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, मैं पहले वो प्रोजेक्ट ओपन करती हूँ। तो जेनकिंस का डैशबोर्ड ओपन करने के लिए हमें क्या करना है, जेनकिंस का डैशबोर्ड ओपन करने के लिए हमें http लोकल होस्ट AT80 हमें ये ओपन करना होता है, http लोकल होस्ट AT80। और यहाँ हम देंगे यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो पासवर्ड मैंने एडमिन एडमिन ही रखा है और हमने क्लिक कर दिया साइन इन पे। तो सेशन 8 में हमने ये प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए थे, कुकम्बर फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट एंड कुकम्बर मेवन प्रोजेक्ट। अब तो जब हमने लास्ट टाइम सेशन 8 में जो हमने ये दोनों प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए थे, तो मैं आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन दिखाती हूँ एक बार। सॉरी, मेवन प्रोजेक्ट, बैक टू डैशबोर्ड, कुकम्बर मेवन प्रोजेक्ट, और ये रहा इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें हमने क्या किया था, हमने फॉर्म डॉट एक्सएमएल को यूज करके टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट किया था। फॉर्म डॉट एक्सएमएल का हमने यहाँ पे पाथ दिया था और हमने फॉर्म डॉट एक्सएमएल को यूज करके टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट किया था। तो ये फॉर्म डॉट एक्सएमएल हमारे वर्किंग डायरेक्टरी में एग्जिस्ट करता था। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, हम जेनकिंस अभी गिटहब के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। मतलब कि जो फॉर्म डॉट एक्सएमएल है, ये जो हमने गिटहब में भी सोर्स कोड को जो हमने पुश किया है, ये वहां से एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अभी गिटहब रेपोजिटरी से टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूशन होगा जेनकिंस यूज करके, ना कि लोकल रेपोजिटरी से। ठीक है, तो अब ये कैसे करेंगे, अब हम ये समझते हैं। तो गिटहब और हम जेनकिंस को दोनों को अभी हम इंटीग्रेट करेंगे। तो वापस चलते हैं डैशबोर्ड पे।
और यहाँ हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्लिक करना है न्यू आइटम पे, और यहाँ पे हम देंगे आइटम का नाम, मैं दे देती हूँ कुकम्बर गिटहब इंटीग्रेशन। कुकम्बर गिटहब इंटीग्रेशन दे दिया प्रोजेक्ट का नाम, और यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है मेवन प्रोजेक्ट एंड ओके। अब यहाँ पे हमें जनरल में यहाँ पे हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन। ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो दे सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं। मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, दिस इज कुकम्बर गिटहब इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट V1। और इसके बाद यहाँ पे सोर्स कोड मैनेजमेंट में हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है गिट, और यहाँ पे देना है रिपोजिटरी का यूआरएल। जो भी हमने नया रिपोजिटरी क्रिएट किया है उसका यूआरएल हम यहाँ पे देंगे। तो ये रहा हमारा यूआरएल, इस यूआरएल को हमने कॉपी कर लिया और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, प्लीज एंटर गिट रिपोजिटरी, इसमें हमने यहाँ पे यूआरएल एंटर कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमें यहाँ पे और कुछ नहीं करना, हम नीचे के सेक्शन में आते हैं। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना इन सेक्शंस में। अब यहाँ पे बिल्ड सेक्शन में यहाँ पे हम पॉम डॉट एक्सएमएल यूज करेंगे टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो इसे यहाँ पे हम पॉम डॉट एक्सएमएल ही रहने देंगे। तो अभी क्या होगा, इस यूआरएल पे, ये जो हमने यहाँ पे यूआरएल दिया है, इस यूआरएल में जो पॉम डॉट एक्सएमएल है वो उस पॉम डॉट एक्सएमएल को यूज करके टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट होंगे। अब टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करने के लिए हमें जो कमांड सप्लाई करना है, जो कमांड प्रोवाइड करना है, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो हम कमांड यूज कर रहे हैं, मेवन टेस्ट यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमने दे दिया टेस्ट कमांड। तो ये रहा पॉम डॉट एक्सएमएल, और ये पॉम डॉट एक्सएमएल कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? तो वही पॉम डॉट एक्सएमएल एग्जिस्ट करता है इस पाथ पे। जब हम ये वाला पाथ ओपन करेंगे, मैंने इसको कॉपी कर लिया, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पेस्ट किया, एंटर हिट किया, अब ये ओपन हो गया, और यहाँ पे देखिए ये रहा पॉम डॉट एक्सएमएल जो हमने अभी पुश किया है। ठीक है, तो ये वाला पॉम डॉट एक्सएमएल एग्जीक्यूट होगा जब हम जेनकिंस से टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे देनी थी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, हमने वो सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दी। बस अब हमें क्या करना है, अप्लाई एंड सेव, दैट्स इट। अब हम इसको बिल्ड कर सकते हैं। अब हम जब बिल्ड करेंगे तो क्या होगा, टेस्ट केसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो बिल्ड करने के लिए आप यहाँ पे बिल्ड नाउ पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज डैशबोर्ड से भी आप बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ बैक टू डैशबोर्ड पे हम जाएंगे ना, तो अभी जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, ये देखिए ये रहा हमारा प्रोजेक्ट। यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी बिल्ड नाउ करने का ऑप्शन है, और अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करना है तो आप यहाँ से कॉन्फ़िगर पे क्लिक करके, आप कुछ मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वर्क स्पेस, बिल्ड नाउ, कॉन्फ़िगर, डिलीट, मॉड्यूल, रीनेम। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। पर ये जो बेसिक ऑप्शंस हैं, जो बेसिक स्टेप्स हैं, जो हमें जेनकिंस और गिटहब्स को इंटीग्रेट करने के लिए हम यूज करते हैं, मैंने इस डेमो सेक्शन में आपको वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की हैं। अब हमें इसको बिल्ड करना है, तो हम इसको बिल्ड कर लेते हैं। बिल्ड करने के लिए हम यहीं से बिल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक किया, और जैसे ही हम बिल्ड नाउ पे क्लिक करेंगे, टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। अगर आपको इसका आउटपुट चेक करना है तो आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको कंसोल का आउटपुट भी दिख जाएगा। ये देखिए ये रहा इसका कंसोल आउट। क्रोम ड्राइवर वॉज स्टार्टेड सक्सेसफुली। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जेनकिंस में टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन सीमलेस होता है। तो ब्राउजर ओपन होता हुआ या कोई भी एक्शंस जो भी वेब पेज पे हो रहे हैं, वो सारे एक्शंस आपको नजर नहीं आएंगे। और जब टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, बिल्ड सक्सेस होगा, बिल्ड फेलियर होगा, उस सबका स्टेटस आपको यहाँ पे कंसोल पे दिख जाएगा। तो ये बिल्ड सक्सेस हो गया, और यहाँ पे हमारे एक टेस्ट केस हमारा फेल भी हो गया है, देयर आर टेस्ट फेलियर।
अब हमें इसका रिपोर्ट चेक करना है तो हम रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। रिपोर्ट कैसे चेक करेंगे? तो रिपोर्ट चेक करने के लिए हमें इसके वर्क स्पेस में जाना है। तो ये रहा हमारा प्रोजेक्ट, यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब हम चलते हैं वर्क स्पेस में और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे रिपोर्ट्स हमारी कहाँ जनरेट होती है? टेस्ट आउटपुट में जनरेट होती है। तो ये रही हमारी रिपोर्ट, ये रही हमारी रिपोर्ट। तो जो भी इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट है आप उस पर क्लिक करेंगे और आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल फाइल्स इन जिप, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट हियर, ये रहा स्क्रीनशॉट, ये रहा स्क्रीनशॉट। जो भी एरर आया था ये उसका स्क्रीनशॉट है, जो है स्क्रीनशॉट कैप्चर हुआ है। और ये रही स्पार्क रिपोर्ट जो हमने जनरेट की है, ये रही स्पार्क। ये देखिए, ये रहा स्क्रीनशॉट जो अभी कैप्चर हुआ है। तो इस तरीके से हम गिटहब और जेनकिंस को इंटीग्रेट करते हैं। तो जेनकिन क्या करता है? जेनकिन गिटहब रिपोजिटरी को पोल करता रहता है और जैसे ही उसमें कुछ नया अपडेट आता है, कुछ नया कमिट आता है, कुछ नए चेंजेस आते हैं, तो वो उस नए चेंजेस को लेकर के वो टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करता है फॉर न्यू कमिट। तो जेनकिंस लगातार चेक करता रहता है। रियल टाइम सिचुएशन में क्या होता है? जेनकिन लोकल सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होता। अभी तो सिर्फ डेमो के लिए मैंने आपको जेनकिंस को हमने क्या किया है, लोकल मशीन में इंस्टॉल किया हुआ है। सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए हमने लोकल मशीन में जेनकिंस को इंस्टॉल किया हुआ है। पर एक्चुअल सिनेरियो में क्या होता है? रियल टाइम सिनेरियो में जेनकिन एक सेपरेट मशीन में, जेनकिन सर्वर एक अलग मशीन होती है, उसमें जेनकिन इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरीके से हम गिटहब और जेनकिंस को हम इंटीग्रेट करते हैं, किस तरीके से जेनकिंस गिटहब रेपोजिटरी से टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करता है। तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया कि गिट और गिटहब क्या होता है, कैसे हम गिट सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, किस तरीके से हम सोर्स कोड को गिट रिपोजिटरी में कमिट करते हैं, कैसे हम सोर्स कोड को गिटहब रिपोजिटरी में पुश करते हैं, और कैसे हम गिटहब और जेनकिंस को इंटीग्रेट करते हैं, कैसे जेनकिंस गिटहब रिपोजिटरी से सोर्स टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।